जैसा दान करोगे वैसा ही मिलेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हम जो इस दुनिया को देते हैं वही एक दिन हमें लौटकर आता है। अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, अगर नफरत देंगे तो नफरत लौटेगी। लेकिन अगर हम दान देंगे तो उसका फल हमारी कल्पना से भी बड़ा हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके दिल में इंसानियत के लिए जगह और बड़ी हो जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, जय श्री राम कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीताराम हिंदी कहानियों में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो दिल को छू जाएं और आत्मा को झकझोर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा दान करोगे वैसा ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सदरपुर में एक साधारण किसान रहता था, रघुनाथ प्रसाद। 2 बीघे जमीन, साधारण सा घर, लेकिन दिल दुनिया का सबसे बड़ा। गांव में उसे दानवीर किसान कहा जाता था, क्योंकि उसके घर से कभी कोई भूखा नहीं लौटा। कभी किसी की शादी में मदद करता तो कभी अनाज बांट देता। पत्नी सीता अक्सर कहती, अरे इतना मत बांटो, घर में भी तो कुछ रखो। लेकिन रघुनाथ हंसकर कहता, सीता, जो हम देते हैं वही तो हमारा है। जो घर में पड़ा है वो कल किसी और का हो जाएगा। लेकिन गांव में नया जमींदार आया, बलराम सिंह। उसके पास जमीनें बहुत, लेकिन दिल छोटा। वो कहता, जो मेहनत नहीं करता उसे खाना क्यों दें। इसी बीच सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद, लोग भूखे, कई गांव छोड़कर जाने लगे। रघुनाथ ने अपना बचा हुआ अनाज भी लोगों में बांट दिया। लोग बोले, ये पागल है, खुद भूखा मरेगा। लेकिन रघुनाथ का जवाब था, अगर आज किसी की जान बच गई तो वही मेरी असली पूंजी है। एक रात एक अजनबी साधु आया। उसने कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है। रघुनाथ ने आखिरी आटे की रोटियां बनवाकर उसे खिला दी। खाकर साधु बोला, तेरे इस दान का फल तुझे ऐसा मिलेगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। सुबह जब रघुनाथ उठा तो उसके आंगन में सुनहरे गेहूं की फसल लहरा रही थी, बिना बुवाई, बिना बारिश। लेकिन बलराम सिंह के दिल में जलन और लालच था। वो रात में अनाज चुराने आया, पर खेत में रोशनी, तेज हवाएं और अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। उसका हाथ सूज गया और गांव वाले बोले, ये भगवान का न्याय है। रघुनाथ ने पूरा अनाज बांट दिया। फिर गांव में महामारी आई। उसने अपना बैल बेचकर दवाइयां मंगाई। साधु दोबारा आया और बोला, अब तुझे अपना सबसे कीमती खजाना देना होगा, तेरे खेत का वो पीपल का पेड़। रघुनाथ ने एक पल सोचा, लेकिन मंदिर में लगवा दिया। इसके बाद गांव में बारिश समय पर हुई, मिट्टी उपजाऊ हो गई, महामारी खत्म हो गई। एक दिन जंगल में आग लगी जो गांव की ओर बढ़ रही थी। बीच में एक बूढ़ी मां और उसका पोता फंसे थे। रघुनाथ बिना सोचे आग में कूद पड़ा। बच्चे और मां को बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह जल गया। आखिरी सांस लेते हुए बोला, भाइयों, असली दौलत वो नहीं जो तिजोरी में हो। असली दौलत वो है जो दूसरों की भूख मिटाए और आंसू पोंछे। जैसा दान करोगे वैसा ही पाओगे। रघुनाथ के बाद गांव में हर साल दान दिवस मनाया जाने लगा। मंदिर के सामने वही पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है और उसकी छाव में लोग बच्चों को यही कहानी सुनाते हैं।
दोस्तों, याद रखिए, दान केवल वस्तु का नहीं बल्कि अपने अहंकार और स्वार्थ का भी करना पड़ता है। और जब हम दिल से देते हैं तो भगवान हमें ऐसा लौटा देते हैं जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी में। सीता राम हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।